होती है और जिससे कि यहाँ पे एक अच्छा फ्लो बना रहता है। दोस्तों, आज की मीटिंग नॉर्मल मीटिंग नहीं है। आज की कोई प्रेजेंटेशन ओल्ड नहीं। आज की प्रेजेंटेशन कंप्लीट न्यू अपडेट्स पे बेस्ड है। आज हम बात करेंगे न्यू लॉगिन प्रोसेस, न्यू साइन अप सिस्टम और सारे लेटेस्ट टेक्निकल अपडेट्स की, जो आपके ग्रो को एंजॉय जर्नी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आज ध्यान से सुनना, क्योंकि आज की एक एक बात आपके फ्यूचर को डिसाइड कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं ग्रो कंजन प्रोजेक्ट की, जो सिर्फ एक अर्निंग प्लान नहीं, एक एआई बेस्ड पावरफुल सिस्टम है। ग्रोकन जॉइंट की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है? यस दोस्तों, वन टाइम इन्वेस्टमेंट। आपकी एक बार डिसीजन लेने से उसके बाद सिस्टम आपके लिए काम करता है। वन टाइम इन्वेस्टमेंट के बाद आपकी आईडी रीबर्थ होती है, और जैसे जैसे आईडी रीबर्थ होती है, एआई के थ्रू बार बार री इन्वेस्टमेंट होता रहता है। इसका रिजल्ट क्या होता है दोस्तों? अकाउंट रीबर्थ की पावर से मल्टीपल होता चला जाता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ इंसान इमोशन से नहीं, एआई लॉजिक्स और डिसिप्लिन से काम करता है। और जब सिस्टम डिसिप्लिन में होता है तो ग्रोथ बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है। जैसे जैसे री इन्वेस्टमेंट होता है, वैसे वैसे आपकी इनकम का कंपाउंडिंग स्टार्ट हो जाता है। कंपाउंडिंग, यस दोस्तों, कंपाउंडिंग धीरे दिखती तो है, लेकिन जब टाइम इसको अच्छे से मिलती है तो ये इनकम को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाती है। अब दोस्तों, ग्रो कॉन्जोइन का सबसे पावरफुल गेम चेंजर का बात सुनो। सबसे बड़ा गेम चेंजर क्या है दोस्तों? यहाँ पे स्पॉन्सर इनकम। यहाँ आपके डायरेक्ट रेफरल की आईडी जितनी बार रिवर्थ होगी, वो सारी रिवर्थ आईडीज आपके स्पॉन्सर के डायरेक्ट ही काउंट होती है। जी हाँ दोस्तों, मतलब एक रेफरल सिर्फ एक बार नहीं, रिवर्थ चाहे जितनी बार हो, स्पॉन्सर इनकम रिपीट होती रहती है। इसीलिए दोस्तों, ग्रोकोन जॉइन में स्पॉन्सर इनकम सिर्फ छोटी इनकम नहीं, ये बड़ी लॉन्ग टर्म और स्ट्रॉन्ग इनकम है। अब एक बहुत जरूरी बात दोस्तों, ग्रोकोन जॉइन सिर्फ कमाने का प्रोजेक्ट नहीं है। अब लोग यहाँ पे केवल कमाई का और अर्निंग की बात करते हैं, लेकिन दोस्तों, ये सभी को हेल्प करने की प्रोजेक्ट है। यहाँ हेल्प सिर्फ अपनी टीम तक लिमिट नहीं होती, चाहे आपकी टीम का हो या ना हो। अगर कोई सिस्टम समझना चाहते हैं तो हेल्प की जाती है, क्योंकि जब कम्युनिटी बिल्ड होती है तो बेनिफिट सिर्फ एक आदमी को नहीं, सबको होता है। कहीं ना कहीं, कभी ना कभी ग्रोकोन जॉइन का फायदा हर उस इंसान को मिलता है जो इस सिस्टम के साथ जुड़ता है। यस दोस्तों, और इसी के लिए दोस्तों आज की प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम न्यू लॉगिन प्रोसेस, न्यू साइन अप सिस्टम और लेटेस्ट टेक्निकल अपडेट्स डिटेल्स में समझने वाले हैं। और सिर्फ सुनना नहीं है दोस्तों, आज सिस्टम को प्रैक्टिकल समझना भी है। तो दोस्तों, अब हम यहाँ पे इनवाइट करेंगे, स्टार्ट करते हैं न्यू अपडेट्स और टेक्निकल प्रेजेंटेशन को। और इसके लिए मैं इनवाइट करना चाहूँगा मिस्टर अनूप गवांडे सर को। अनूप गवांडे सर आइए, और आज की प्रेजेंटेशन को हम यहीं पे स्टार्ट करते हैं। वेलकम सर। थैंक यू सो मच सचिन जी एंड हेलो एवरीवन। आज हमारा 500 का रूम जल्दी फुल हुआ है और सारी अपडेशन होने के बाद में भी रूम की कैपेसिटी 1000 तक हम बढ़ाएंगे। कई सारे लोग वेटिंग पे होंगे कि भाई हम कब मीटिंग में एंटर कर पाए, बट 500 की कैपेसिटी होने की वजह से कई सारे लोग मीटिंग में एंटर नहीं कर पा रहे होंगे। और आप जितने भी लोग यहाँ इस मीटिंग में कनेक्टेड हैं, सो आप लोग यहाँ पे जो भी अपडेट आपके साथ शेयर की जा रही है उसे आपके जो यूजर्स हैं आपके साथ कनेक्टेड हैं उन्हें जरूर शेयर करिएगा। सो वेलकम टू ग्रो कॉन ज्वाइन। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा डर भरा माहौल होगा आपके मन में आज, क्योंकि क्या है ना कि पुराने एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे हैं आप लोगों के। और कोई साइट अगर वेबसाइट या कोई प्रोजेक्ट अपडेशन पे चला जाता है, लॉगिन नहीं हो पाता है, तो लोगों के मन में एक डर आ जाता है कि अरे यार, ये साइट अपडेशन पे चली गई, वाकई में शुरू होगी नहीं होगी। ऐसा नहीं है। यहाँ पे मैं पिछले कुछ दिनों से आपको बोल रहा हूँ कि कुछ मेजर अपडेशन प्रोजेक्ट कर रहा है अपने अंदर, और उसके लिए कभी भी हम अपडेशन पे जा सकते हैं। देखा जाए तो ये नेक्स्ट वीक से अपडेशन स्टार्ट होने वाले थे, बट जल्दी ही सिस्टम ने अपडेशन स्टार्ट किए हैं। मेजर अपडेट्स हैं
और ये सारे अपडेशन किए जा रहे हैं आपके सिक्योरिटी को लेकर। 1 मिनट का समय दीजिएगा। यस दोस्तों, और यहाँ पर काफी लोग अपने प्रॉपर नेम से नहीं आए हैं, सो प्लीज अपने प्रॉपर नेम से आइए। मैं मीटिंग में उनको एग्जिट कर रहा हूँ, और जो अपने प्रॉपर नेम से आना चाहते हैं उनको यहाँ पे मौका मिलेगा, क्योंकि सो प्लीज अपना रीनेम यस, फर्स्टली आप हर कोई कर लीजिए। थैंक यू सचिन सर। तो एक सबसे बड़ा प्रिकॉशन इस पूरे प्रोजेक्ट में शुरू से लिया जा रहा है, जिसका नाम है सिक्योरिटी ऑफ यूजर्स फंड। यानी यहाँ पर जितने भी यूजर्स कनेक्ट हो रहे हैं उनके फंड्स की सिक्योरिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सिस्टम के लिए। इसी वजह से इसको सेमी डिसेंट्रलाइज रखा गया था। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि दो प्रकार के डिसेंट्रलाइजेशन होते हैं, एक होता है फुल्ली डिसेंट्रलाइज और एक होता है सेमी डिसेंट्रलाइज। प्रोग्रामिंग सारी सॉफ्टवेयर के थ्रू ही चलती है, बट प्रोजेक्ट एक बार अगर फुल्ली डिसेंट्रलाइज कर दिया जाता है तो उसमें कोई बाद में चेंजेस नहीं होते हैं और ना ही उसमें कोई करेक्शन किए जा सकते हैं। जहां पर यूजर कनेक्ट होते हैं, यूजर के अकाउंट्स कनेक्ट होते हैं, वहां पर दो मेजर चेंजेस होने चाहिए कि आपका जो डिसेंट्रलाइज हॉट वॉलेट है, सेपपाल या फिर बिटगेट, उसके थ्रू आप कनेक्ट हो रहे हैं। और इस वॉलेट के की फ्रेजेस अगर आप लिख कर नहीं रखे हैं और कुछ कंडीशन में आपका वॉलेट अनइंस्टॉल हो जाता है या फिर आपका फोन कहीं खो जाता है, उस केस में दूसरे डिवाइस में अगर आप वॉलेट इंपोर्ट करना चाहते हैं तो आपके की फ्रेजेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और की फ्रेजेस अगर आपके पास नहीं है तो उस वॉलेट पे जो भी फंड होगा या फिर उस वॉलेट के थ्रू जिस भी प्रोग्राम में आपने कनेक्ट किया होगा, वहां से जो अर्निंग आपकी बननी थी उसको आपको हमेशा के लिए भूलना पड़ेगा फुल्ली डिसेंट्रलाइज। दूसरी बात, अगर आप कोई ट्रांजेक्शन करते हैं, $100 का पैकेज आप वन टाइम पे करते हो, और ये $100 भी कोई छोटा अमाउंट नहीं है हमारे लिए। आज जिस करेंसी को हम यूज कर रहे हैं उसका रेट एक्सचेंज पर 107 108 रुपए चल रहा है, जो वेरीफाइड सेलर है उनके थ्रू। आफ्टर मार्केट वो 99, 100, 101, यानी 99 से लेके 101 रुपए में मिल रहा है। तो लगभग 10,000 रुपए का एक पैकेज आपको गिरता है 100 का, अगर आप यहाँ पे अपना एक पैकेज परचेज करते हैं तो। और ये $100 भी हम, या फिर ये 10,000 रुपीज भी हम जो अरेंज कर रहे हैं ना, ऐसा नहीं है कि हमारे पास पैसा पड़ा है और ले ले भैया, ऐसा नहीं है। कई सारे लोगों ने इसके लिए भी अरेंजमेंट्स किए हैं। तो ये जो आपने $100 का पैकेज परचेस किया, अगर ये आप अकाउंट पे ट्रांजेक्शन करते हैं और आपके फंडिंग वॉलेट में किसी नेटवर्क कनेक्टिविटी की वजह से, इम्प्रॉपर नेटवर्क कनेक्टिविटी की वजह से अगर डिपॉजिट नहीं होता है तो आपका $100 कभी भी रिकवर नहीं हो सकता है फुल्ली डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट में। बट सेमी डिसेंट्रलाइज में ये दो करेक्शन हो सकते हैं। इस वजह से इस पूरे प्रोजेक्ट को सेमी डिसेंट्रलाइज रखा गया था। सॉफ्टवेयर और वेबसाइट्स ये बाकी सारी सेम चीजें करती हैं, सेम काम होता है, बट ट्रांजेक्शन जो थे यहाँ पर उसको एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ कनेक्ट किया गया था, जहाँ पे आपका जो हॉट वॉलेट है, जहाँ पे आपने सेपपाल का या फिर बिटगेट का या ट्रस्ट वॉलेट को बनाया, उसके थ्रू आपने यहाँ पर कनेक्टिविटी की। और इसमें क्या होता है, इसमें ब्लॉकचेन से अगर आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो एक सबसे मेजर जो आपका पैसा बचता है वो बचता है ट्रांजेक्शन। प्रोसेसर के थ्रू अगर ट्रांजेक्शन करते हैं तो प्रोसेसर को ट्रांजेक्शन चार्ज देने पड़ते हैं, कंपनी को भी देने पड़ते हैं और आपको भी देने पड़ते हैं। अब ये ट्रांजेक्शन चार्ज ना लगे, पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन हो, कोई भी मीडिएटर यहाँ पर इन्वॉल्व ना हो पाए, इस वजह से इसे ब्लॉकचेन पे रखा गया था। लेकिन यहाँ पर एक मेजर इशू फाइंड आउट किया है कंपनी ने, कि जब आप किसी भी डिसेंट्रलाइज वॉलेट के थ्रू, अभी ये इतने में हो रहा है, किसी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को अगर आपका वॉलेट कनेक्ट करते हैं तो वहां पर अप्रूवल कॉल जा रहा है। अब ये अप्रूवल कॉल ब्लॉकचेन की तरफ से भी जा सकते हैं या फिर इसमें कोई कोई अपनी ट्रिक भी यूज कर सकता है। इस अप्रूवल कॉल्स की वजह से क्या हो सकता है इन फ्यूचर,
कि आपके जो वॉलेट कनेक्ट है वहां पे अगर आप कुछ फंड डिपॉजिट करते हो या विड्रॉल लेते हो रखते हो, तो वो फंड वहां से उड़ सकते हैं, ब्लॉकचेन पे कहीं खो जाएंगे, किसी ना किसी पर्टिकुलर वॉलेट एड्रेस पर वो ट्रांसफर हो जाएंगे और उसको आप कभी रिकवर नहीं कर पाएंगे आगे चल के। यहाँ पे आपके बड़े फंड्स होंगे, और उस केस में अगर आपके फंड्स आपके वॉलेट से चले गए तो आपका बहुत बड़ा नुकसान होगा, और इसका ब्लेम पूरा कंपनी पे आएगा। लोग ये नहीं कहेंगे कि भाई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की वजह से हो रहा है, लोग कहेंगे कि भाई ग्रोकॉन जॉइन में मैंने वॉलेट बनाया था, वहां पे फंड डिपॉजिट किया था और मेरा फंड वहां से उड़ गया। कुछ एक दो इशू इसी से रिलेटेड कंपनी को फाइंड आउट हुए, और कंपनी ने यहाँ पर ट्रांजेक्शन की सारी प्रोसेस चेंज करने के लिए अपडेशन पे डाला है सिस्टम। यहाँ पे अभी आपके जितने भी ट्रांजेक्शन हैं वो ब्लॉकचेन के थ्रू नहीं होंगे, यानी आप जो वॉलेट कनेक्ट कर रहे हैं उसके थ्रू आगे की कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं होंगे। ना तो डिपॉजिट आपका उस पुरानी मेथड से होगा, और ना ही विड्रॉल आपकी पुरानी मेथड से होंगे। यहाँ पर प्रोसेसर के थ्रू होगा। वर्ल्ड के जो टॉप मोस्ट सर्विस प्रोवाइडर है वो प्रोसेसर यहाँ पर ऐड हो रहे हैं। विड्रॉल आपकी उसी तेजी से आएंगे जिस तेजी से आते थे। विड्रॉल का जो टाइमिंग है वो लगभग 24 घंटे का है, बट ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 मिनट में आपके सारे विड्रॉल प्रोसेस हो जाएंगे। प्रोग्रामिंग वही रहेगी, प्लानिंग वही रहेगा, डिस्ट्रीब्यूशन साइकिल वही रहेगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। आपके जो अकाउंट अभी खुल नहीं रहे हैं, जब वो खुलेंगे तो आपके अकाउंट का डेटा एज इट इज रहेगा। यहाँ पर कुछ मेजर जो अपडेट किए जा रहे हैं, इसका सबसे पहला जो करने का उद्देश्य है वो है सिक्योरिटी। सबसे पहले फंड्स की सिक्योरिटी, उसके बाद एक्चुअल यूजर्स को वेरीफाई करना। यहाँ पर जो यूजर्स आ रहे हैं वो एक्चुअल है या नहीं है उनको वेरीफाई करना। इस वजह से प्रोफाइल का ऑप्शन आने वाला है, जहाँ पर आपको आपका नाम, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, कंट्री कोड, कंट्री और कैप्चा, ये सारी चीजें डालनी पड़ेगी। यहाँ पे आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड के थ्रू अभी लॉगिन होगा, और लॉगिन आईडी और पासवर्ड के थ्रू अगर लॉगिन होता है तो सिंपली जो हमारा वेबसाइट का लिंक है उस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा, और उसी वेबसाइट के लिंक पे अगर क्लिक करते हैं तो आप लॉगिन कर पाएंगे। वॉलेट के थ्रू आप जाते थे तो वॉलेट के थ्रू आपको एक्सप्लोर में या फिर डिस्कवर में क्लिक करना पड़ता था। वहां पे जो आपकी लिंक है हिस्ट्री में, उसे क्लिक करने के बाद फिर आप वॉलेट के थ्रू रिडायरेक्ट होते थे। अगर वहां पे लिंक किसी का डिलीट हो गया तो वो उनको लॉगिन करने में परेशानी होती थी। साथ ही साथ वॉलेट और ये सारी चीजें बहुत सारे लोग इतनी टेक्निकल चीजें नहीं जानते हैं। देखा जाए तो ये बहुत बड़ा टेक्निकल नहीं है आज के डिजिटल जमाने में। हर किसी को जिसको अपना फोन यूज करना आता है वो अपना वॉलेट बनाना, वॉलेट कनेक्ट करना, इन सारी चीजों को इजीली समझ सकता है। फिर भी लोग नहीं समझ पाते हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जिन्हें वीडियो कॉल पे अगर हम बोलते हैं कि स्क्रीन शेयर करो, तो उसके लिए भी 1 घंटा उनको ये समझाने में लगता है कि स्क्रीन कहाँ से शेयर की जाती है। तो ये बहुत बड़ा इशू है। इस वजह से वॉलेट के थ्रू जो अकाउंट रजिस्ट्रेशन और अकाउंट लॉगिन हो रहे थे वहां पर कई सारे लोगों को टेक्निकल दिक्कतों का सामना पड़ रहा था। इस वजह से इस सिस्टम को चेंज किया जा रहा है। यहाँ पे केवाईसी भी होगी आपकी। केवाईसी से आप एक्चुअल कस्टमर हो। केवाईसी का मतलब होता है नो यूर कस्टमर। कंपनी भी ये जानना चाहती है कि भाई हमारे साथ जो यूजर कनेक्ट हो रहे हैं वो एक्चुअल है या नहीं है। सो केवाईसी की प्रोसेस भी होगी। साथ ही साथ टर्म्स, जो इस पूरे प्रोजेक्ट को यूज करने के जो टर्म्स है, टर्म्स ऑफ यूजेस, ये भी होंगे। वो डिस्क्लेमर होगा, वो आपको अग्री करना पड़ेगा टर्म्स को। साथ ही साथ यहाँ पर आपका डेटा डेटा प्राइवेसी नोटिस भी होगी आपकी। मीन्स आपका जो डेटा जा रहा है कंपनी को, क्या जा रहा है, आपका ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, उस डेटा की जो सिक्योरिटी है वो कंपनी अपने हिसाब से रखेगी। और उसका एक नोटिस भी होगा आपको कि भाई यहाँ पर जो भी आपका डेटा जा रहा है वो डेटा किसी भी थर्ड पार्टी को नहीं दिया जाएगा। कंपनी उसको प्राइवेट रखेगी। इस वजह से आप यहाँ पर आपका डेटा भी दे पाएंगे। उसके बाद यहाँ पर केवाईसी इसलिए होती है क्योंकि जब क्रिप्टो करेंसी की बात आती है, जो डिजिटल करेंसी की बात आती है, तो जो लोग यहाँ से पैसा कमा रहे हैं उस पैसे का यूजेस कहाँ पे हो रहा है, ये जानना भी कंपनी का हक है।
आप अगर किसी गलत एक्टिविटी में उस फंड को यूज कर रहे हैं तो उस वक्त उस यूजर को आइडेंटिफाई करने के लिए केवाईसी की जरूरत होती है। अनइथिकल एक्टिविटी में अगर वो फंड्स यूज हो रहे हैं तो उस यूजर को आइडेंटिफाई करके वहां पे एक्शन ली जा सकते हैं। इस वजह से केवाईसी की जरूरत होती है। तो अभी यहाँ पर जितने भी यूजर्स कनेक्ट होंगे एक्चुअल यूजर्स कनेक्ट होंगे। साथ ही साथ यहाँ पर मल्टीपल अकाउंट्स की परमिशन नहीं है, उसे किस तरह से आइडेंटिफाई किया जाए उसके लिए भी केवाईसी और आपका प्रोफाइल है वो सारी चीजें यहाँ पर अपग्रेड होगी। उसके बाद कैप्चा यहाँ पर अपग्रेड होगा। कैप्चा क्या होता है? कैप्चा का मतलब क्या होता है? CAPTCHA, कैप्चा। कैप्चा एक कंप्लीटली ऑटोमेटिक पब्लिक टर्निंग टेस्ट होता है, और ये एक कंप्यूटर में ह्यूमन और रोबोट को आइडेंटिफाई करता है। यानी आप जो उस पर्टिकुलर वेबसाइट को लॉगिन कर रहे हो, आप एक्चुअली में इंसान हो या फिर कोई मशीन हो, रोबोट रोबोट हो, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए ये सिक्योरिटी मैकेनिज्म डिजाइन किया जाता है। और यहाँ पर ह्यूमंस और ऑटोमेटेड जो बोट्स चलते हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए कैप्चा कोड होता है। तो यहाँ पर कैप्चा कोड भी होगा। साथ ही साथ आपके फंड्स की सिक्योरिटी के लिए, मीन्स आपका जो अकाउंट है उस अकाउंट का अगर लॉगिन आईडी पासवर्ड अगर किसी को पता है, फिर भी वो आपके फंड्स का ट्रांजेक्शन ना कर पाए, इस वजह से यहाँ पर गूगल ऑथेंटिकेटर भी होगा। क्योंकि मान लो कोई है यूजर जिसने अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड अगर किसी के साथ शेयर कर दिया और उसके फंड्स वहां पे आ रहे हैं, तो क्या कर सकता है? कोई भी इजीली उसके लॉगिन आईडी और पासवर्ड से अपने खुद के डिवाइस में अकाउंट ओपन कर सकता है और वहां से फंड्स को ट्रांसफर कर सकता है। इसके सिक्योरिटी के लिए वहां पर गूगल ऑथेंटिकेटर होगा। यानी जिस व्यक्ति के पास वो मोबाइल है, यानी जो व्यक्ति उस अकाउंट का मालिक है, वही वहां से फंड्स को ट्रांसफर कर पाएगा, दूसरा कोई भी ट्रांसफर नहीं कर पाएगा। ये सारे मेजर अपडेट्स है। और ये पेमेंट प्रोसेसर का मे बी आज काम कंप्लीट हो चुका है सिस्टम में। उसके बाद अभी केवाईसी है, उसके बाद ये प्रोफाइल है, उसके बाद वेबसाइट में कुछ चेंजेस हैं। ये सारी चीजें अगले कुछ दिनों में कंप्लीट हो जाएगी। लगभग मुझे ऐसे लगता है कि ये ट्यूसडे तक खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि बीच में अभी सैटरडे संडे आया है इस वजह से। नहीं तो ये प्रोसेस, ये अपडेशन का प्रोसेस कंपनी ने 3 दिन से 4 दिन का समय दिया था हमें कि 3 से 4 दिनों में ये प्रोसेस हम कंप्लीट कर लेंगे। बट अभी सैटरडे संडे आने की वजह से मे भी ये अगले वीक के बुधवार तक कंप्लीट हो जाएगा। उसके पहले अगर होता है तो वैसी अपडेट दी जाएगी। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी को समझना कि यहाँ पर जितने भी चेंजेस हो रहे हैं ये आप लोगों के सिक्योरिटी के लिए हो रहे हैं। और इससे एक बहुत बड़ा बूस्ट हमें मिलेगा कि लॉगिन प्रोसेस, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बहुत ज़्यादा सिंपल होने की वजह से यहाँ पर इजीली कोई भी लॉगिन कर पाएंगे, कोई भी रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। रजिस्ट्रेशन का सिंपल फॉर्म है, आपका फॉर्म आप भर देते हैं, आपका एक यूजर आईडी जनरेट होगा, पासवर्ड आपका जनरेट होगा। पासवर्ड आप अपने हिसाब से रखिए, लिख कर रखिए। पासवर्ड अगर भूल जाते हैं तो रिसेट करने की भी ऑप्शंस आपको मिलेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर ईमेल पे ओटीपी भी जाएगा जिसके थ्रू एक्चुअल यूजर को भी वेरीफाई किया जाएगा। बहुत सारी सिक्योरिटी से रिलेटेड चेंजेस यहाँ पे आ रहे हैं, क्योंकि ग्रोकॉन ज्वाइंट इज अ एक्चुअल प्रोजेक्ट। ये कोई वर्चुअल प्रोजेक्ट नहीं है, ये एक्चुअल है। यहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं वो एक्चुअल है। हम लोग जो है यहाँ पे वो एक्चुअल है। यहाँ पर जितने भी यूजर्स कनेक्ट हो रहे हैं वो एक्चुअल ह्यूमन बींग्स हैं, वो इंसान है। और ये पूरे प्रोजेक्ट में एक इंसानियत की भावना से लोगों को कनेक्ट किया जा रहा है और वही चीजें लोगों को सिखाई जा रही है। तो कंपनी का भी दायित्व है कि यहाँ पर जितने भी यूजर्स है उनके फंड्स की सिक्योरिटी रहनी चाहिए। और डिसेंट्रलाइजेशन में वॉलेट कनेक्ट होने के बाद जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे अप्रूवल जा रहे थे, अभी एक या दो ही केसेस वैसे हुई। आगे चल के अगर मान लो ये केसेस बढ़ गई तो अननेसेसरी लोग कंपनी पे ब्लेम करते। और कंपनी अपने रेपुटेशन पे कोई भी आंच नहीं आने देना चाहती है, क्योंकि हम 2-4 महीनों के लिए, 1-2 साल के लिए नहीं आए हैं मार्केट में। हम आए हैं सालों साल चलने के लिए। हम आए हैं, हमारे जितने भी यूजर्स हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे उनके चेहरे पे एक खुशी देने के लिए, उनके जीवन में जो भी फाइनेंशियल स्ट्रगल चल रहे हैं उस स्ट्रगल से उन्हें उबारने के लिए, बाहर निकालने के लिए। और इन सारी चीजों को करना ये भी हमारे हाथ में है, ये भी कंपनी ने हमारे हाथ में रखा है। कंपनी ने कुछ कंट्रोल्स नहीं रखे अपने हाथ में। इस प्रोजेक्ट को चलाना, रन करना, ये पूरा
इस प्रोजेक्ट में जो भी पब्लिक कनेक्ट हो रही है उनके हाथ में है, क्योंकि इस पूरे प्रोजेक्ट की 34% की डिपेंडेंसी हमेशा से बनी रहेगी मार्केट पे। और हर किसी को अपना दायित्व समझ के यहाँ पे काम करना पड़ेगा। आगे चल के जो लोग यहाँ पे जस्ट अपने 8-10 अकाउंट लगा के बैठे हैं, वो लोग में भी टर्मिनेट भी हो सकते हैं, क्योंकि वो सारी चीजें आइडेंटिफाई होगी। यहाँ पे हर किसी का दायित्व है कि आप आपके नीचे एक व्यक्ति को रेफर करें और उसके नीचे एक व्यक्ति को रेफर करें। मैं सिर्फ मेरा खुद का स्वार्थ यहाँ पर नहीं देख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे किसी की भी टीम से कहीं से भी कोई भी ज्वाइनिंग होती है तो उसका बेनिफिट हर एक व्यक्ति को हो रहा है, हर एक व्यक्ति को। ऐसा नहीं कि मेरे टीम से ही लोग ज्वाइन करेंगे तो सिर्फ मुझे बेनिफिट होगा। मेरे टीम से जो लोग ज्वाइन होंगे उसका बेनिफिट मुझे ही नहीं, मेरे अलावा जितने भी सारे लोग यहाँ पर कनेक्टेड हैं उन सभी को होगा। सो एक दूसरे का बेनिफिट एक दूसरे को यहाँ पर हो रहा है। इस वजह से मैं ये नहीं चाहता हूँ, या फिर मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा कि मैं मेरे 10 अकाउंट, मैं क्या करूंगा, 10 लोगों को बोलूंगा अरे आओ अपना 100 भरो, और मैं 10 लोग लगा दूंगा और मैं बोलूंगा कि चलो यार मेरे तो 10 डायरेक्ट हो गए। अब मुझे यहाँ से इनका जो रेफरल कमीशन है वो आता रहेगा, मैं काम करूँ ना करूँ, नीचे के लोग काम करे ना करे, मुझे क्या लेना देना है। ऐसे जो यूजर्स है उन्हें आइडेंटिफाई करके टर्मिनेट किया जाएगा सिस्टम से। सिस्टम बहुत स्ट्रिक्ट है इसलिए, क्योंकि ये सिस्टम के हाथ में है, ये हमारे हाथ में नहीं है। कोई अगर यहाँ पर प्रोटोकॉल्स या फिर जो नीड है इस सिस्टम की उसको फॉलो नहीं कर रहा है तो वो टर्मिनेट हो जाएगा परमानेंट। क्यों? क्योंकि कंपनी क्या कह रही है, कंपनी आपको ये नहीं कह रही है कि आप यहाँ पर बहुत बड़ी टीम बनाओ। बाकी नेटवर्क मार्केटिंग में करोड़ों डॉलर का, करोड़ों लाखों रुपयों का बिजनेस आपको मार्केट से देना पड़ता है, तब जाके 4-5% कमाते हैं आप। आपको अगर 10 लाख रुपए किसी सिस्टम से कमाने हैं तो 6 महीने 1 साल लग जाएगा, और उस सिस्टम को आपने लगभग 4 से 5 लाख, 5 लाख, 5 करोड़ रुपए का बिजनेस आप दे चुके होंगे। यानी मार्केट से 5-6 करोड़ लोगों का पैसा लगा चुके होंगे, तब जाके आपको 8-10 लाख रुपए का कमीशन मिला। यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे अगर सिर्फ 3 यूजर्स को आप कनेक्ट करते हैं तो ये 3 यूजर्स आपको 50 लाख का अर्निंग करके देते हैं अगले 10th ऑटो पुल तक। तो आपका दायित्व है कि इन 3 यूजर्स को भी आप गाइड करें, उनके नीचे 3 को गाइड करें, उनके नीचे 3 को गाइड करें। नहीं आप 3 कर सकते हैं, आप एटलीस्ट एक नया यूजर जरूर कनेक्ट करें और उसको बोले कि एक और कनेक्ट करे, क्योंकि यहाँ पे हम सबको एक दूसरे का साथ देकर इस पूरे सिस्टम को रन करना है। अगर वाकई में आप चाहते हैं कि आपके जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, जो पैसों से रिलेटेड है, उससे अगर आप उबरना चाहते हैं, आप आपके फैमिली को एक अच्छा सिक्योर भविष्य देना चाहते हैं, आप आपके लाइफ में कहीं ना कहीं एक सिक्योरिटी चाहिए चाहते हैं। हम क्या बोल रहे हैं इस प्रोजेक्ट में कि पैसा तो आपको बाय डिफॉल्ट आएगा। जब पैसा आएगा तो उसका बिल्कुल शो ऑफ मत करना। शो ऑफ करेंगे तो पैसा कभी भी नहीं रुकता है। पैसों को बहुत संभाल के रखना पड़ता है। पैसा कमाने से जरूरी है पैसा संभालना। आपके पास पैसा आ रहा है तो आप आपके एसेट्स बनाओ, आप आपके एसेट्स बनाओ। आप प्रॉपर्टीज लो, ये लो वो लो, एसेट्स बनाओ। एसेट्स को मल्टीपल करो। आपके लाइफ में कुछ ऐसे पैसिव एसेट क्रिएट करो उस पैसों से कि वहां से भी आपके लाइफ में पैसा आता रहे, क्योंकि सिर्फ री इन्वेस्टमेंट से ही पैसों का फ्लो आपके जीवन में हमेशा रह सकता है। लास्ट टाइम आपको याद होगा, कौन बनेगा करोड़पति जो शो है, अमिताभ बच्चन जी चलाते हैं इसको। बिहार से एक बहुत ब्रिलियंट व्यक्ति वहां पर गए थे और 7 करोड़ रुपए जीत गए थे, आज से 5 साल पहले की बात। 7 करोड़ रुपए, 7 करोड़ रुपए वहां पे जीते थे केबीसी में, कौन बनेगा करोड़पति में। और आज अगर देखेंगे आप उनको, तो 5 साल पहले जब 5-7 करोड़ रुपए जीतने के पहले उनकी जो हालत थी, जो गरीबी थी, आज वो उसी गरीबी में है। उनके पास 7 करोड़ रुपए आया था। एक बहुत बड़ा रिसर्च हुआ था अमेरिका में, और उस रिसर्च में ये पाया गया है कि जिन लोगों के पास सडनली पैसा आता है, इंस्टेंट पैसा आ जाता है, उन लोगों के पास अगले कुछ सालों के बाद वही सिचुएशन वापस आ जाती है जिस सिचुएशन में वो थे। तो पैसा आने के बाद पैसे को संभालना, उसको एक अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करना, उसका ज्यादा शो ऑफ ना करना, लक्ष्मी को लक्ष्मी माता बोलना,
जब हम माँ बोलते हैं तो माँ का कितना सम्मान करते हैं। तो हमारे भारत देश में अर्निंग्स को यानी एनर्जी को, पैसों को माता कहा जाता है। हमारी संस्कृति है ऐसी। और सबसे ज्यादा हम माँ का आदर करते हैं, तो पैसा आने के बाद उसका आदर करना। मैं ये चीजें क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पर किसको क्या मिलने वाला है। जो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा भी काम करता है ना, उसको कभी जीवन में अपने लाइफ में पैसों की दिक्कत नहीं होगी, बट पैसा आने के बाद उसको संभालना भी आपकी जिम्मेदारी। तो यहाँ पर ये अपडेट्स जो प्रोसेस है, इसको और मंडे के बाद और 2-3 यानी ये अगले बुधवार तक ये पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें ऐड हो रही हैं। आज एक चीज कंप्लीट हुई, शायद अब उसका कल टेस्टिंग होगा। कल कुछ चीजें यहाँ पर ऐड होगी। फिर संडे को नहीं, फिर मंडे को उसका टेस्टिंग होगा। फिर ट्यूसडे को और कुछ चीजें ऐड होगी, और वेडनेसडे को फाइनल टेस्टिंग होके ज्यादा से ज्यादा गुरुवार तक हमें वापस से लॉगिन का ऑप्शन मिल जाएगा, और उसके बाद उसी तरह से उसी स्पीड से हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे आपको डरने की, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। रेगुलर हमारी मीटिंग होती रहेगी, और जो भी अपडेट है प्रोजेक्ट से रिलेटेड, वो अपडेट मैं ग्रुप में वॉइस मैसेज के साथ पोस्ट करता जाऊंगा। इस वजह से कोई किसी को डरने घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, प्लीज डोंट वरी। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। और दोस्तों, जो भी अपडेट था सर ने आज आपको अपडेट दिया है, इससे आपको घबराना नहीं है। जो भी हो रहा है हमारे अच्छे के लिए हो रहा है, और हमारे जितने भी रास्ते हैं और सामने से जो प्रॉब्लम्स आने वाले चैलेंजेस जो कंपनी फेस करती है उसको आज से ही सॉल्यूशंस के रूप में देख रही है। तो ये बहुत ही अच्छी और बहुत ही पॉजिटिव बातें हैं। सो इसे घबराना नहीं है, इसे हमें ताकत के साथ जो है सबके साथ मिलके, और जो भी लोग मीटिंग में एंटर नहीं कर पाए हैं सारे लीडर्स, आप रिक्वेस्ट है कि आप उनको भी ये अपडेट उन तक पहुंचाइए। और इसी के साथ हम लोग जो है सबको सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच अनूप सर। और किन्हीं को फिर भी अगर बात करना है तो अभी आज हमारे पास काफ़ी टाइम है, हम बात करने का मौका देंगे। और उससे पहले हमारे साथ जो भी को होस्ट हैं उनसे हम कुछ शेयरिंग लेंगे और बातें करेंगे। नितेश विश्वकर्मा सर, आप आइए और कुछ बातें अपनी भी रखिए। थैंक यू सो मच सचिन सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यस सर, नमस्ते वेलकम। करना चाहूँगा अमित सर को, अनूप सर को भी। और 500 लोग बने हुए हैं, सभी लोगों को मैं नमस्ते करना चाहूँगा। और मैं आज ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, मैं चाहूँगा कि और भी बहुत सारे लोग जो हैंड रेज किए हैं तो उन्हें मौका दिया जाए। सो थैंक यू यस, सो मच। थैंक यू सो मच सर। हमारे साथ यशोदा व्यास मैम बनी हुए हैं। यस मैम, आप आइए, कुछ बात करिए आप भी।